नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का लेवल लेके आया हूं, प्रश्नों के अच्छे लेवल के प्रश्नों को लेके आया हूं। ठीक है, तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। ये हमारे पास 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत ये हमारे पद्मश्री है, भारत रत्न, ये दिए जाते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में? 2 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, सेना क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। यानी 2 क्षेत्रों में, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखो, नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है, बच्चे ज़्यादातर गलत कराते हैं, नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो लोकसभा में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प चुनना है। सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। आपके स्क्रीन पर चारों विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी उसने पूछा है नहीं। तो यानी लोक चुनावों में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी के तीनों बी सी डी ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए विकल्प चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। तिलहन यानी जो दलहन है या तिलहन है, उसके उत्पादन में वृद्धि की। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण और पीली, ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। प्रश्न नंबर अगला है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो हरित क्रांति के संबंध में खाद्यान्न से संबंधित श्वेत क्रांति का उत्पादन, ठीक है, स्वर्ण क्रांति और पीली क्रांति, ये 3 तरह के दिए हैं। तो इसका जो उत्तर है तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज, ये 4 विकल्प हैं। तो 4 विकल्पों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो देखिए, जो हमारा ग्लूकोज है एक सरल हाइड्रोकार्बन है और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सरल हाइड्रोकार्बन होता है और ये हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है। और ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पूछा, निम्न में से कौन सा जिला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर, ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोच समझ के लगाइएगा, ऑप्शन सी किन्नौर। ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और इसकी सीमा किससे लगती है, जो हमारा तिब्बत एरिया है, ठीक है, चाइना के अंडर में जो आता है, उससे लगती है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, किन्नौर, ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, मोनोजाइट। ठीक है, तो मोनोजाइट किसका अयस्क है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थोरियम। ठीक है, थोरियम का ये प्रमुख अयस्क है और भारत में जो थोरियम पाया जाता है केरल के मालाबार समुद्री तटों में पाया जाता है, रेत में। ठीक है, मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और दक्षिण भारत विश्व का 75% थोरियम उत्पादन करता है। 75%, दक्षिण भारत विश्व का 75% थोरियम उत्पादन करता है। मोनोजाइट किसका हो जाएगा, थोरियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध आरंभ हुआ, द्वंद्व यानी युद्ध। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के समय में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध शुरू हुआ था और प्रथम युद्ध हुआ था 1657 में हुआ था। ठीक है, प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पश्चिमी घाट से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है, पहाड़ियाँ। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो दक्षिण भारत क्या है, पठारों का ढलान, यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो इसका विस्तार है गुजरात से महाराष्ट्र सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते कन्याकुमारी तक, यानी कुल मिला के ये 1600 किलोमीटर
ये लंबा है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट क्या है, पहाड़ों का ढलान है, पठारों का ढलान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, यानी रुपया किसने चलाया, ये प्रश्न पूछा गया है। अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और यहाँ पर समुद्रगुप्त। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रुपये की शुरुआत की थी, पहली मुद्रा रुपये जारी किया था इसने, ठीक है। और ये आज भी चल रहा है, ठीक है। तो सोच समझ के आपको परीक्षा में उत्तर लगाने हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और अपने मित्रों को हमारे चैनल के बारे में अवश्य बताइएगा। प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है देखिए। पूछा है, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, मल्टोज, फ्रक्टोज। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, सोच समझ के लगाइएगा, ठीक है। तो शहद का प्रमुख घटक होता है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। जो फलों की जो होती है ना फ्रक्टोज, तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। और इसमें हमारा 41% होता है ग्लूकोज और 34% जल होता है, ठीक है। और बाकी 18% अन्य पदार्थ होते हैं। सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न किसमें कार्बन नहीं होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला ये तीनों कार्बन के ही अपर रूप हैं, ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप हैं, तो ये इनमें से कोई नहीं आ जाएगा उत्तर। तो डी विकल्प आपको टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन, एड्रोजन, ऑक्सीजन और इंसुलिन। सोच समझ के लगाना है। कई बार ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है कि महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है, ठीक है। और ये जनन अंगों के विकास की प्रवृत्ति को निगमित करता है, ठीक। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला किसने कहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो ये जो कहा है महात्मा गांधी, प्लूटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। ये वाक्य किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, सभी को पता है कि सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है आंवले में, ठीक है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवले में पाई जाती है, ठीक। तो इसका बी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसे भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर और ये 31 दिसंबर। सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 3 दिसंबर 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं या स्थायी उपनिवेश कह सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, डलहौजी और कॉर्नवालिस। ये 4 विकल्प है, चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था 1786 से लेकर इसका कार्यकाल 1793 तक रहा, ठीक है, 1793 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ये 4 विकल्प हैं, पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, कुकुर खांसी। ये चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है। ये आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। बीसीजी यानी बीसीजी की फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस कॉलमेट गोरिन, ठीक है, ये है। और ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये प्रदान करता है टीबी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे पूछा गया महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना। तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, जनरली एग्जाम में आता रहता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना। ठीक है, और ये बाल गंगाधर तिलक जो थे मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये राजनीतिक गुरु हैं। दो लोगों के हैं, महात्मा गांधी और जिन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि या जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक संधि, 10 डिग्री चैनल। ये चारों में से आपको उचित विकल्प लगाना है, सोच समझ के लगाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच अलग करने वाली जल राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया, कालीकट के तट पर उतरा? तो 1234, 1681, 1394 और 1498। ये तो 1498 इसका सही उत्तर है। वास्को डी गामा प्रथम बार जो कालीकट के तट पर उतरा 1498 ईस्वी में उतरा। ठीक है, तो आपको डी विकल्प इसका सही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है? ये कई बार जनरली एग्जाम में पूछा रहता है, रिपीट होता रहता है, तो आपको नोट करके रखना है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है थारू, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनका कहा जाता है कि ये जो रावण है ये रावण के परिवार से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, रावण के वंशज हैं ऐसा कहा जाता है। तो रावण की मृत्यु हुई थी, इसीलिए ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्न में किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विवेक शक्तियाँ। ये सोच समझ के आपको लगाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली। 243 किसको डिनोट करता है? पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ये आपको लगाना है प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए मैनचेस्टर से संबंधित 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद लगाना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो आपको कानपुर लगाना है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर लगाना है, और यदि पूर्व का मैनचेस्टर की बात करें तो जापान का ओसाका शहर लगाना है। ठीक है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे पूछा है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल, वैदिक, उर्दू, संस्कृत साहित्य। तो संगम साहित्य के लिए कौन सा? तमिल साहित्य प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राचीन भारत के महानतम व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। ये सोच समझ के उत्तर लगाइएगा, सभी बच्चे सोच समझ के उत्तर लगाइए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे। ठीक है, और जो हमारे पतंजलि हैं इन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना करी थी, और ये शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो लोहा नम वायु के संपर्क में आता है और क्रियाशील हो जाता है, जिससे फेरिक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी परत जम जाती है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और जो ये आज का अंतिम प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये सोच समझ के उत्तर लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो थोड़ा समय ऐसे सोच समझ के लगाइएगा, कर्क रेखा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सोच समझ के लगाना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 1, 2, 4, यानी कि गुजरात में जाती है, झारखंड में भी जाती है, और मिजोरम में भी जाती है, लेकिन असम में कर्क रेखा नहीं जाती। तो और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे अभी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।